जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बाबर आजम को अब उन्हीं के देश के लोग सलाह दे रहे हैं कि भैया अगर किसी की तरफ देखना है तो जरा विराट कोहली की तरफ देख लो, क्योंकि इस समय तुम जिस दौर से गुजर रहे हो उस दौर से वो बंदा गुजर के बैठा हुआ है। अब आप ये सोचेंगे कि यार ये बातें आखिर क्यों हो रही हैं, तो इतना तो एटलीस्ट आपको पता ही होगा कि आज की तारीख में बाबर आजम के ऊपर कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं, क्योंकि बंदे की क्रेडिबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कभी बॉब्जी द किंग के नाम से जाने जाने वाले बाबर आजम आज की तारीख में घंटे के किंग बन चुके हैं, और कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा आते जाते उनको यही चीज बोलकर चला जाता है कि भैया आप तो घंटे के किंग हो, क्योंकि आप बातें ज्यादा करते हो और आपका बल्ला काम चलता है। अब अगर ऐसे में ही बात करें तो हाल फिलहाल में बाबर आजम का जो फॉर्म रहा है वो काफी ज्यादा निहायती घटिया रहा है। 2024 के अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें, जो कि पाकिस्तान ने बाबर आजम की कप्तानी के अंडर में ही खेला था, उसमें पाकिस्तान जिस तरीके से बाहर हुआ, मतलब यूएसए से हारा, इंडिया से भी हारा और ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया। इतनी ज़्यादा थुतू हुई इन लोगों की कि बस फिर उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार अब इस टीम में कुछ बड़े बदलाव होंगे, पर उसके बावजूद भी कोई ज़्यादा बहुत बड़े बदलाव देखने के लिए मिले नहीं। और उससे पहले भी बाबर आजम ने 2023 के वर्ल्ड कप में भी बहुत बुरा प्रदर्शन करके दिखाया था पाकिस्तान के साथ में, जिसके बाद उन्होंने कप्तानी से छोड़ दी थी, लेकिन बाद में फिर से उनको दे दिया गया और बहुत तू मैं भी हुई उस चीज़ के ऊपर। लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा शौक तब लगा जब बिना कप्तानी के प्रेशर में खेलते हुए बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम के सामने भी बाबर आजम ने सरेंडर कर दिया। और ऐसे में सवाल ये उठने लगे कि 2019 में जो बेस्ट बैट्समैन था पाकिस्तान के लिए, जिसको कि तब कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, आखिर उस क्रिकेटर को जंग कैसे लग गई? आखिर उस क्रिकेटर को किसी बात की संपट क्यों नहीं पड़ रही है? आखिर वो क्रिकेटर कहाँ खो गया है, वो बैट्समैन कहाँ खो गया है जो कभी पाकिस्तान को ऊंचाइयों तक ले जाने की पब्लिक से वादे किया करता था? जाहिर सी बात है, जितने लोग हैं उतनी बातें हो रही हैं और जितने मुंह हैं उतनी सलाह मिल रही है। ऐसे में यूनिस खान, जो कि पाकिस्तान के एक बेहतरीन बल्लेबाज रह चुके हैं, उनको वर्ल्ड कप जितवाया है और काफ़ी रन भी पेले हैं। यूनिस खान ने बाबर आजम को सिंपल तौर पर यही कहा कि आज की तारीख में बाबर आजम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जब मैं भी उस समिति का हिस्सा था, जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था, तब उस समय वो बेस्ट बैट्समैन हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में वो हर एक जगह पर स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको मौजूदा समय में ही बताऊं तो बांग्लादेश के खिलाफ जो 2 मैचों की सीरीज हुई थी, उसमें पहले मैच में इन्होंने डक बनाया, सेकेंड इनिंग में 22 बनाया, उसके बाद 31 और 11, मतलब 4 इनिंग में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं मार पाया बंदा। उसके पहले के अगर मैं कुछ मैचेस की बात करूं, मतलब करीब 6 मैचेस की और मैं बात कर लूं, उनमें से भी किसी मैच में इस बंदे ने एक भी हाफ सेंचुरी नहीं मारी। और ये मैं T20 की बात कर रहा हूँ, चाहे आप आयरलैंड की बात कर लें, आप कनाडा की बात कर लें, आप इंडिया की बात कर लें, आप यूएसए की बात कर लें, और आप 2 मैच इंग्लैंड के भी गिन लें। बाबर आजम ने एक मैच में भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया जिसको कि देखकर आप बोल सके कि हाँ भाई ये परफॉर्मेंस जो थी बाबर ने बहुत बढ़िया दी थी। तो जाहिर सी बात है, क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो सवाल खड़े होते ही हैं, और जब आपके ऊपर सवाल खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं आपको जवाबदेही तो रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर यही चीज़ बाबर आजम के साथ में भी हो रही है। दरअसल इस समय बाबर आजम की जो ये स्ट्रगल है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है जो पॉलिटिक्स टीम में चल रही है। वो लगातार इस बारे में बातें होती रहती हैं कि यार टीम में आखिर चल क्या रहा है, टीम में किस तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है, सपोर्ट कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खिलाड़ी को किस तरीके से बैक किया जा रहा है। अब इन सब चीज़ों के बीच में ही बाबर आजम का इस्तीफा भी आया था और शाहीन शाह अफरीदी वाला पूरा फियास्को भी हुआ था। बट यहाँ पर समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और इसीलिए चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। यूनिस खान ने इन सब चीज़ों को लेकर साफ तौर पर यही कहा है कि अभी कुछ समय पहले तक विराट कोहली का भी एक ऐसा ही पैच चल रहा था जिसमें कि वो सिर्फ सेंचुरी नहीं बना रहा था, लेकिन रन बना रहा था। लेकिन विराट कोहली ने अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए क्या किया? सबसे पहली बात तो बकवास करना बंद करी, अपने आप को खेल से दूर करने के लिए कप्तानी से स्टेप डाउन किया, और उसके बाद आज की तारीख में विराट कोहली फिर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। मतलब अगर हम लोग 2023 के ही वर्ल्ड कप की बात करें, जिसमें कि रोहित शर्मा ने कप्तानी करी थी, 48, 49 और 50th सेंचुरी जो थी विराट कोहली ने उसी टूर्नामेंट में मारी। तो जब आप कप्तानी के प्रेशर से हटते हो तब आप अपने खेल के ऊपर ध्यान देकर आप फोकस कर सकते हो। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि बाबर आजम अब खेल से ज्यादा पॉलिटिक्स में घुस चुका है, और यही कारण है कि चाहते हुए भी वो ऊपर नहीं आ पा रहा है। हर कोई ट्राई कर रहा है कि कैसे भी करके बाबर आजम का करियर ट्रैक पर आ जाए, बट बात यही होती है कि कोशिश तो आखिर में आपको ही करनी है, और अगर आप ही कोशिश नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कोई और बाहर से कुछ भी नहीं कर सकता। बाबर आजम के ऊपर प्रेशर इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जो देश के लोग हैं उन्होंने बाबर आजम को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी ही सर पर बैठा लिया। भाई खिलाड़ी कुछ साल फॉर्म में है, पर आप ये भी तो देखिए ना कि वो कंसिस्टेंटली कितना खेल रहा है, प्रेशर कितना ले रहा है, टफ सिचुएशंस में कितना जिता रहा है। टफ सिचुएशन में सबसे बड़ी बात टीम के साथ वो डील कैसे कर रहा है,
और इन सभी मोर्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रगल किसी को करना पड़ा है तो वो बाबर आजम ही है। अब ऐसे में ही कप्तानी भी उनके हाथ से चली गई। अब देखते हैं आने वाले दिनों में, अभी चैंपियंस कप जो हालांकि चल रहा है पाकिस्तान में, उसमें उन्होंने लायंस के खिलाफ में 76 बनाए हैं और माखौर्स के सामने उसने 45 रन्स बनाए हैं। तो हो सकता है भाई थोड़ी बहुत फॉर्म में वापसी भी हो जाए, बट स्ट्रगल तो देखिए अभी चल ही रही है। अब देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के पहले और क्या कुछ अचीव ये करते हैं। आप बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।